हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज हम लेकर आए हैं हिंदी में 50 ऑब्जेक्टिव। टोटल ऐसे अभी चलेगा 200-300 ऑब्जेक्टिव क्लास चलेगा। देखिए आपका साइंस और आर्ट दोनों के लिए ये ऑब्जेक्टिव है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी का ऑब्जेक्टिव, जो पूरा 100% ये पेपर में छपने वाला ही है। क्वेश्चन है पहला, बातचीत पाठ के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। अब पूछा जाएगा बातचीत पाठ के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है बातचीत पाठ के लेखक। दूसरा क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट कितने निबंध लिखे हैं? तो लगभग में बालकृष्ण भट्ट 1000 निबंध लिखे हैं। पूछेगा आपसे बालकृष्ण भट्ट कितने निबंध लिखे हैं? तो लगभग में 1000 निबंध लिखे हैं। बातचीत पाठ कौन सी विद्या है? तो ये एक निबंध है। पूछेगा कौन सी विद्या है? तो कौन सा है? ये निबंध है। फिर पूछेगा अगला क्वेश्चन है कि असल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच होता है? तो असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकता है। कितने व्यक्ति के बीच? 2 व्यक्तियों के बीच हो सकता है असल बातचीत सिर्फ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो बातचीत का उत्तम तरीका है स्वयं से बात करना। बातचीत का उत्तम तरीका है स्वयं से बात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था? तो बेन जॉनसन कहे थे। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहे थे? बेन जॉनसन। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकता है, ये जो बोलने वाले थे एडिसन। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकता है, ये बोले थे एडिसन। बातचीत से मन कैसा होता है? तो बातचीत करने से मन स्वच्छ और हल्का होता है। स्वच्छ और हल्का होता है बातचीत करने से मन। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो संसार कैसा होता? तो संसार पूरा गूंगी प्रतीत होती। कैसा होता? गूंगा प्रतीत होता। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह है। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह है। फिर पूछेगा बोधा सिंह किसका बेटा था? तो बोधा सिंह जो है सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सैनिकों को किसके साथ संघर्ष था? उसने कहा था कहानी में तो भारतीय सैनिकों को जर्मनी के सैनिकों के साथ संघर्ष था। जर्मनी के सैनिकों के साथ संघर्ष था, उसने कहा था पाठ में। लहना सिंह का गांव का नाम पूछेगा तो माझे था। लहना सिंह के गांव का नाम माझे था। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, नकली लपटन साहब को किसने मारा? तो लहना सिंह मारा था। नकली लपटन साहब को पूछेगा आपसे किसने मार गिराया था? तो लहना सिंह मारा था। फिर पूछेगा लहना सिंह का पद क्या था? तो वे 77वें नंबर के जमादार पद पर थे। 77वें नंबर के जमादार पद पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बाउल था। फिर कहेगा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, लोकनायक किसे कहा जाता है? तो लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है लोकनायक। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिए थे? तो जयप्रकाश नारायण ही दिए थे संपूर्ण क्रांति का नारा। पूछा जाएगा संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिए थे? तो जयप्रकाश नारायण ही दिए थे संपूर्ण क्रांति का नारा। फिर पूछा जाए 21 नंबर क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? तो अमेरिका का दलाल कहा गया है। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? तो अमेरिका का दलाल कहा गया है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 में हुआ था। अब पूछा जाएगा लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अज्ञे जी का पूरा नाम क्या था? तो अज्ञे जी का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। वात्स्यायन अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे पूरा नाम था। संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण है। संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालती के पति का क्या नाम था? तो मालती के पति का नाम महेश्वर था। मालती के पति क्या नाम था? तो महेश्वर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालती के बेटे का क्या नाम था? तो टीटी था। मालती के बेटे का क्या नाम था? टीटी था। महेश्वर पेशे से क्या था? तो डॉक्टर था। महेश्वर जो है पेशे से क्या था? तो डॉक्टर था। गैंग्रीन का इलाज कौन करता था? तो महेश्वर करता था। गैंग्रीन का इलाज कौन करता था? महेश्वर करता था। मुन्नी कौन थी? तो ये मानक की बहन थी।
मुन्नी जो है मानक की बहन थी या बिस्नी की बेटी कह सकते हैं। मानक की बहन थी और बिस्नी की बेटी थी मुन्नी। बिस्नी कौन थी? यह मानक की माँ थी। यह मानक की माँ थी। सिपाही की माँ पाठ के लेखक कौन है? तो मोहन डाकेश हैं। सिपाही की माँ पाठ के लेखक कौन है? तो मोहन डाकेश हैं सिपाही की माँ पाठ के लेखक। सिपाही की माँ पाठ कहाँ से संकलित है? तो अंडे के छिलके एवं अन्य एकांकी से। अंडे के छिलके एवं अन्य एकांकी से ये संकलित हैं। मानक कहाँ लड़ाई कर रहा था? तो मानक जो है बर्मा में रंगून में लड़ाई कर रहा था। बर्मा में रंगून में पड़ता है, वही लड़ाई कर रहा था मानक। बिस्नी की पड़ोसिन कौन थी? तो बिस्नी की पड़ोसिन कुंती थी। बिस्नी की जो पड़ोसिन थी कौन थी? तो कुंती थी। तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? तुलसीदास के बचपन का नाम था रामबोला। तुलसीदास के बचपन क्या नाम था? रामबोला। तुलसीदास की माता क्या नाम था? हुलसी। तुलसीदास की माता क्या नाम था? हुलसी नाम था। तिरिछ क्या है? तो तिरिछ एक विषखापर जंतु है। एक विषखापर जंतु है तिरिछ। तिरिछ के लेखक कौन है? तो उदय प्रकाश है। पूछेगा आपसे तिरिछ के लेखक कौन है? तो उदय प्रकाश है तिरिछ के लेखक। तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है? तो तुलसीदास को राम भक्ति की भूख है। किसकी भूख है? तो राम भक्ति की भूख है तुलसीदास को। कन्या का अर्थ क्या होता है? तो कन्या का अर्थ गोद होता है। और कुरमाई का अर्थ क्या होता है? तो कुरमाई का अर्थ होता है सगाई या मंगनी। कुरमाई का अर्थ सगाई या मंगनी होता है। लेखक के पिता को क्या काट लिया था? यानी कौन सा जीव लेखक के पिता को काट लिया था? तो तिरिछ काट लिया था। लेखक के पिता को जो है तिरिछ काट लिया था। तिरिछ में कितना जहर होता है? तो काले नाग से 100 गुना ज्यादा। काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है। 44 नंबर है जूठन कौन सी विद्या है? तो जूठन जो है आत्मकथा है। अब तो पूछा जाएगा जूठन कौन सी विद्या है? तो जूठन जो है आत्मकथा है। जूठन के लेखक कौन है? तो जूठन के लेखक आपका है ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। जूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। जूठन पाठ में स्कूल के हेडमास्टर क्या नाम था? तो जूठन पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का नाम कलीराम था। जूठन पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का नाम कलीराम था। गांव का घर कविता के लेखक कौन है? तो ज्ञानेंद्र पति हैं। गांव का घर कविता के लेखक ज्ञानेंद्र पति हैं। सड़क कौन खींच रहा था? तो बूढ़ा मशक वाला। बूढ़ा मशक वाला सड़क खींचने का काम उसको मिला था। कृष्ण को जगाने का प्रयत्न कौन करते हैं? तो सूरदास करते हैं। कृष्ण को जगाने का प्रयत्न करते हैं सूरदास। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम कभी एग्जाम पूछ देता है तो जिद्दू कृष्णमूर्ति है। जिद्दू कृष्णमूर्ति है जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम। ये क्लास 12 के लिए जो फरवरी में एग्जाम होने वाला उसके लिए महाभिक्रिया ये क्वेश्चन है। ये अवश्य देखिएगा और इसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किए थे? तो प्रदीप पत्रिका का संपादन किए थे बालकृष्ण भट्ट। प्रदीप पत्रिका का संपादन पूछेगा किसने किए थे? तो बालकृष्ण भट्ट किए थे। तो पूछेगा अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन प्रचलित है। यानी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। ये जो एक बोलने की एक कला है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। 53 नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। बेनी प्रसाद भट्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक जो है ये था आपका, पलटन का जो विदूषक है ये आपका था वजीरा सिंह। पूछेगा पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था। 56 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी की शुरुआत कहाँ से हुआ, यानी किस शहर से हुआ था? तो अमृतसर पंजाब से हुआ था। उसने कहा था कहानी की शुरुआत जो होता है अमृतसर से होता है। 57 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी
किस पर आधारित है? तो उसने कहा था कहानी कर्म पर आधारित है, युद्ध पर आधारित है और प्रेम पर आधारित है। उसने कहा था कहानी कर्म पर आधारित है, युद्ध पर आधारित है और प्रेम पर आधारित है। लहना सिंह को जमीन कहाँ मिली थी? तो लहना सिंह को जो जमीन है लायलपुर में दिया गया था। लहना सिंह को जमीन जो है लायलपुर में दिया गया था। कीरत सिंह कौन था? तो कीरत सिंह लहना सिंह का भतीजा था। कीरत सिंह कौन था? तो लहना सिंह का भतीजा था। कीरत सिंह जो है लहना सिंह का भतीजा था। 60 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का नारा कब दिया गया? तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया 5 जून 1974 को। संपूर्ण क्रांति का नारा 5 जून 1974 को दिया गया था। 100 में क्वेश्चन है बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किए थे? तो जयप्रकाश नारायण। बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण किए थे। 52 में क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक हैं। 63 पूछेगा अर्धनारीश्वर का अर्थ क्या होता है? तो शिव और पार्वती का कल्पित रूप। अर्धनारीश्वर का जो अर्थ होता है वो होता है शिव और पार्वती का कल्पित रूप। शिव और पार्वती का कल्पित रूप होता है। अर्धनारीश्वर का अर्थ जो होता है शिव और पार्वती का कल्पित रूप होता है। 63 कहता है नर में यदि अगर नारी का गुण आ जाए, नर में नारी का गुण आ जाए तो वो कहलाता है देवता के समान बन जाता है। नर में यदि नारी का गुण आ जाता है तो वो देवता के समान, यदि नर में नारी का गुण आ जाता है तो वो देवता के समान बन जाता है, और नारी में नर का गुण आ जाता है तो वह राक्षसी बन जाती है। यदि नारी में नर का गुण आता है तो वह राक्षसी बन जाती है। 65 नंबर क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 1908 में। रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म हुआ था 1908 में हुआ था। 66वां क्वेश्चन है राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो राष्ट्र कवि कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। 67वां क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था सिमरिया बेगूसराय में। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। 68 नंबर क्वेश्चन है लेखक मालती से कितने वर्ष मिलने गए थे बाद गए थे? ये लेखक जो है मालती से कितने वर्ष मिलने के लिए, मतलब मिलने के लिए जो गए थे कितने वर्ष बाद गए थे? तो वो गए थे 4 वर्ष बाद। मालती से मिलने के लिए कितना वर्ष बाद गए थे? 4 वर्ष बाद गए थे। 69 नंबर क्वेश्चन है कि महेश्वर कहाँ काम करता था? तो महेश्वर जो है डॉक्टर था और सरकारी डिस्पेंसरी में काम करता था। सरकारी डिस्पेंसरी में काम करता था। 17वां क्वेश्चन है महेश्वर कौन सा फल लेकर आता है? तो महेश्वर जो है आम का फल लेकर आता है और वो कागज में लिपटा हुआ रहता है। 71 नंबर क्वेश्चन है मालती और लेखक में क्या संबंध था? तो दोनों भाई बहन थे। मालती और बहन, मालती और लेखक दूर के रिश्तेदार में भाई बहन थे। 72 नंबर क्वेश्चन है भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह को जो फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को दिया गया था फांसी। भगत सिंह को 1931 में फांसी दिया गया था। 73 नंबर क्वेश्चन है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो एक लेख और एक पत्र के लेखक भगत सिंह हैं। एक लेख और एक पत्र के लेखक भगत सिंह हैं। 74 में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? तो नौजवान भारत सभा की जो स्थापना है वो किए थे भगत सिंह। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह किए थे। पूछेगा कब किए थे? तो 1926 में किए थे। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह 1926 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर ओ सदानेरा पाठ के लेखक कौन है? तो ओ सदानेरा पाठ के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदानेरा लेखक ओ सदानेरा पाठ के लेखक जो हैं जगदीश चंद्र माथुर हैं। जगदीश चंद्र माथुर हैं। क्षेत्र में ओ सदानेरा का अर्थ क्या होता है? तो सदैव जल से परिपूर्ण नदी। ओ सदानेरा का अर्थ होता है सदैव जल से परिपूर्ण नदी।
सदैव जल से परिपूर्ण नदी होता है। 77 नंबर में ओस सदन पाठ में किस नदी की चर्चा की गई है? तो ओस सदन पाठ में जो है ओस सदन पाठ में गंडक नदी की चर्चा की गई है। कौन सा नदी की चर्चा किया गया है? गंडक नदी की चर्चा की गई है। 78 में सिपाही की माँ जो पाठ है वो कौन सी विद्या है? तो सिपाही की माँ जो पाठ है वो एकांकी है। कौन सी विद्या है? तो एकांकी है वो। और कहां से लिया गया है? तो अंडे के छिलके एवं अन्य एकांकी से लिया गया है। 79 नंबर में है कौन रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा? तो कौन रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा है? तो ये लगाने लगे हैं लेखक यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगे हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है लेखक को मुंशी जी कौन कहते थे? ये जो पंक्ति है आपका जूठन पाठ से लिया गया है। लेखक को मुंशी जी कौन कहते थे? तो लेखक को मुंशी जी कहते थे उनके पिता। लेखक को मुंशी जी कहते थे। 81 नंबर क्वेश्चन है लेखक के पिता किस चीज से शहर गए थे? ये जो चैप्टर क्वेश्चन है ये लेखक के पिता किस चीज से शहर गए थे? वो गए थे आपका ट्रैक्टर से। लेखक के पिता जो है शहर गए थे ट्रैक्टर से गए थे। 82 नंबर क्वेश्चन है लेखक के सपने में क्या आता था? तो लेखक के सपने में तिरछ और हाथी आता था। लेखक के सपने में तिरछ और हाथी आता था। 83 नंबर क्वेश्चन है लेखक किसके साथ तिरछ जलाने जंगल गया था? तो लेखक का एक दोस्त था थानू। थानू के साथ वो जंगल गया था तिरछ को जलाने के लिए। 84 नंबर में मेधा कहाँ नहीं हो सकती है? तो मेधा वहीं नहीं हो सकती है जहां भय हो। यानी जहां भय है वहां पर क्या है? मेधा नहीं हो सकती है। 85 नंबर क्वेश्चन है विश्व शिक्षक किसे कहा जाता है? तो विश्व शिक्षक कहा जाता है जे कृष्णमूर्ति को। विश्व शिक्षक कहा जाता है जे कृष्णमूर्ति को। कभी कभी पूछा जाता है जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? तो जिद्दू कृष्णमूर्ति है। 86 नंबर में प्रेम की पीर कवि किसे कहा जाता है? तो मलिक मोहम्मद जैसी को कहा जाता है प्रेम के पीर कवि। मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी को कहा जाता है प्रेम की पीर कवि कहा जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन है सूरदास के गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे सूरदास के गुरु। उसी तरह पूछ देगा तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? शेष सनातन थे। और तुलसीदास के बचपन का नाम पूछ देगा तो राम बोला था। तुलसीदास के लेखक कौन? तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? राम बोला। 89 नंबर क्वेश्चन है रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो तुलसीदास हैं। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है माँ को अपना मन समझाना कब कठिन हो जाता है? ये जो लिया गया है जो है पुत्र वियोग पाठ से लिया गया है। ये पंक्ति है माँ को अपना मन समझाना कब कठिन होता है? तो जब इकलौता पुत्र मर जाता है। जब इकलौता पुत्र मर जाता है तो माँ को अपना मन समझाना कठिन होता है। 91 नंबर क्वेश्चन है आपका पुत्र वियोग की कवित्री कौन है? तो पुत्र वियोग कविता जो कवित्री है पुत्र वियोग कविता की जो कवित्री है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। पुत्र वियोग कविता की जो कवित्री है वो सुभद्रा कुमारी चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 में कवित्री का खिलौना क्या था? तो कवित्री का जो खिलौना था वो इकलौता उसका बेटा था जो काफी मन्नतें मांगने के बाद भी प्राप्त होता है। इकलौता बेटा था उसका। 93 नंबर में उषा का जादू कब टूटता है? तो उषा का जादू जो है सूर्योदय होने पर टूट जाता है। उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूट जाता है। 94 में है प्रातः काल का नभ कैसा था? तो प्रातः काल का जो नभ है नीले शंख की तरह था। प्रातः काल का नभ नीले शंख की तरह था। प्रातः काल का नभ पूछेगा कैसा था? तो नीले शंख की तरह था। 95 पूछेगा मुक्ति बोध ने सितारा किसे कहा है? तो सितारा कहे हैं जनता को। मुक्ति बोध ने सितारा किसे कहे हैं? जनता को कहे हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है आपका कि फटा सुथन्ना पहना गरीब लड़का कौन है? तो हरचरना है। फटा सुथन्ना पहना गरीब लड़का कौन है? तो वो है आपका हरचरना। 97 नंबर क्वेश्चन है प्यारे नन्हे बेटे कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो प्यारे नन्हे बेटे कविता में लोहा जो है वो कर्म का प्रतीक है। किसका प्रतीक है?
कर्म का प्रतीक है। 98 में है उत्सव कौन मना रहा है। उत्सव जो है 98 में क्वेश्चन है उत्सव कौन मना रहा है। तो उत्सव जो है आपका ये मना रहे हैं नागरिक। उत्सव कौन मना रहे हैं, नागरिक मना रहे हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है गांव का घर कविता कहां से संकलित है। पूछा जाता है क्वेश्चन गांव का घर कविता कहां से संकलित है। तो ये संयात्मा से लिया गया है। कहां से लिया गया है, संयात्मा से लिया गया है। पूछता है कभी कभी ये कहां से संकलित है, तो संयात्मा से संकलित है। 100 नंबर क्वेश्चन है लाहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता है। जब लाहना सिंह जो है पहली बार अमृतसर में लड़की से मुलाकात होता है सूबेदारनी से, तो उससे क्वेश्चन पूछता है। जब भी मिलता है उससे एक ही क्वेश्चन पूछता है कि तेरी कुर्बाई हो गई। तो बार बार कौन सा पूछता है, लाहना सिंह जो है लड़की से बार बार पूछता है, पूछेगा कौन सा प्रश्न पूछता है, तो तेरी कुर्बाई हो गई, तेरी कुर्बाई हो गई। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है और लड़की जो होता है धक कहकर भाग जाती है। आपके लिए जो ये क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन है इस वीडियो में। 100 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो कम से कम वहां एग्जाम में आप, हमको उम्मीद है कि 35 से 40 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन जरूर आप एग्जाम में बना लीजिएगा। 35 क्वेश्चन ये बुक से सिर्फ हम अब चाहते हैं कि हम आपके लिए हिंदी का सब्जेक्टिव भी लेकर आए, तो कमेंट में बताइएगा, सब्जेक्टिव भी लेकर आया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।